Assalamualaikum users, I'm Samuel Nagopan. This is the part 8 of the ASP.NET. In this session, we will learn about the hyperlink controls in ASP.NET and its properties. So, हम अपने previous project के साथ ही काम करेंगे. It's a demo. Now let's add a web form. अब हम hyperlink क्यों इस्तेमाल करते हैं? We use a hyperlink to navigate the user from one page to another page or from one website to another website. हम हाइपरलिंक कंट्रोल यूज़ करते हैं ताकि हम अपने ही प्रोजेक्ट में अपनी ही वेब एप्लीकेशन में एक पेज से दूसरे पेज पे अपने यूज़र को नेविगेट कर सकें, मूव कर सकें या अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे मूव कर सकें. अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं. अब उसी पेज पे हम वो पेज बंद हो जाए, दूसरा पेज खुल जाए या एक अलग से विंडो खुल के आए, जब when we click the HTML we click the ASP hyperlink control. So let's have a practically look. Just go to the toolbox and double click to the hyperlink control. Just I have a practically look. So when I run this, अगर यहाँ पे आप इसके ऊपर आए तो ना आपको एक माउस नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आप जिस पे भी एक हैंड का एक लोगो आता है, जब अब द पॉइंटर आता है, इसका मतलब ये होता है कि इसको क्लिक करने से आप कोई इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इस पर कोई नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि हमने ना ही इस पर कोई नेविगेशन प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ना ही इसे अपना पाथ दिया है. वी हैव नॉट सेटेड द पाथ टू इट दैट वेयर यू हैव टू मूव दिस पेज टू अनदर पेज. ओके. अब हम इसकी प्रॉपर्टी, नेविगेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो यहीं से भी इसकी सेट कर सकते हैं. अगर हम चाहें तो इसकी प्रॉपर्टीज में सेट कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अगर आप इसको नज़र डालें तो यहाँ पे देखें इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज हैं. द फोल्डर, द इमेज हाइट, द इमेज यूआरएल. अगर आप चाहें तो इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं. इसका हाइपरलिंक है, ये मीनिंगफुल नहीं है. अगर आप यूट्यूब पे मूव होना चाहते हैं, जस्ट लाइक सपोज, तो यू कैन गिव इट अ यूट्यूब. आप इसका नाम ये यहाँ पे सेट कर सकते हैं या यहाँ से जाके प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट पे जाके, मैंने वहाँ से यूट्यूब किया तो यहाँ से भी यूट्यूब हो गया. मगर अब ये यूट्यूब में मूव नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ लिखने से नहीं होता. यू हैव टू सेट द पाथ ऑफ द यूट्यूब इन द नेविगेशन प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंट्रोल. तो यहाँ पे देखें, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये नेविगेशन एरिया सेशन है, इसमें नेविगेट यूआरएल है. तो इसका मतलब ये है कि इसको नेविगेट होने के लिए एक यूआरएल चाहिए, एक पाथ चाहिए, वो आपको यहाँ पे सेट करना होगा. अगर अगर आप अपने ही इस प्रोजेक्ट में एक पेज से एक वेब फॉर्म से दूसरे वेब फॉर्म पे मूव होना चाहते हैं, तो देन यू हैव टू क्लिक दिस लोगो. अगर यहाँ पे आपके पास जो भी वेब फॉर्म्स होगी उनकी पूरी लिस्ट होगी, लेकिन अभी तक हमारे इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही वेब फॉर्म है, तो उसकी अगर ये वेब फॉर्म 2 होता तो आप उस पर क्लिक करके इस पर क्लिक ओके करते तो ये उस पर मूव होता. लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारा जो ये हाइपरलिंक है ये हमारे पेज पे नहीं लेकिन यूट्यूब में मूव हो, तो आपको उसका पाथ देना होगा http. Okay, now just save it, Control S and run it. Now अब आप यहाँ पे देखें तो ये सिंपली नाम नहीं लिखा हुआ, इसके नीचे अंडरलाइन है और इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज है. और जब मैं इसके ऊपर पॉइंटर ये अपना माउस रखूंगा तो इसका जो लोगो होगा वो दैट विल बी देन अ माउस इन द हैंड शेप. देखें, अब it indicates that this is a link, hyperlink. When you will click this, it have to move from this page to another, from the page where you have set it the navigation URL. तो ऐसे को इसको क्लिक करने से it is a must be move to the YouTube. So click this. Now let's see, it have moved to the YouTube. Okay. अब क्या ये ज़रूरी है हम इसका नाम ही लिखें? Can we give this इमेज, अ मीनिंगफुल इमेज? जैसे YouTube का अगर ये लोगो है तो आप ये लोगो उठा के YouTube का या अपना बना के यहाँ पे सेट कर सकते हैं ताकि it's be a meaningful to a user
that when I will click on this YouTube image, it have to navigate to the YouTube website. Yes, आप दे सकते हैं, but to do that आपको अपने ही इस प्रोजेक्ट में, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, यू हैव टू क्रिएट अ फोल्डर। उस फोल्डर में आपको वो पिक्चर, जो वो लोगो होगा, आपको वो सेव करना होगा। फिर उसका पाथ आप इमेज यूआरएल में देके इसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर आप इसको ओवरराइट करके इसके आप ऊपर इमेज रख सकते हैं। नाउ हैव अ लुक, हम वो कैसे करते हैं। जस्ट ऐड अ फोल्डर विद नेम फोटोज। अब इसके अंदर हम एक फोटो रखेंगे, जस्ट ये इमेज 1, कॉपी इट and paste it. Now just click it, go to the properties। या अगर यहाँ पे आप देखें image URL, you have to set a image, just click। अब आप यहाँ में से image वो आपकी कहाँ पड़ी है, we have copied that image in a photos folder। यहाँ पे देखें images.png, just click it and save। तो अगर आप now यहाँ पे इसको देखें तो इसकी image जो है वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब now just come and save this। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसे YouTube पे मूव होना चाहिए। वो तो मूव हो गया होगा, बस फर्क ये आया है कि अब YouTube लिखा हुआ नहीं है, ये इसका लोगो है। ये YouTube का लोगो तो नहीं है, मैंने ऐसे ही उठाया जस्ट फॉर द एग्जांपल। अब इस पे क्लिक करने से हम YouTube पे मूव हो जाएंगे। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो YouTube इस ही विंडोज पे, मतलब कि अलग एक टैब नहीं आ रहा, इस ही टैब पे हमारा जो ये पेज है, हमारा ये पेज कन्वर्ट हो रहा है यूट्यूब में। हम ये नहीं चाहते, क्योंकि क्योंकि जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप ये पेज नहीं चाहते, आप यूट्यूब चाहते हैं, आप ये पेज भी चाहते हैं, आप यूट्यूब भी चाहते हैं। तो जब आप इस पे जाके और वापस इस पेज पे आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि 2-3 सेकंड ये लेगा। अगर आपकी नेट स्लो है तो हो सकता है मे बी 10 सेकंड्स ये ले, और वापस जब आए तो 10 सेकंड ये ले। तो इससे अच्छा ये है कि व्हेन आई क्लिक दिस तो एक अलग से टैब खुल के आए यूट्यूब का। अगर आप नहीं चाहते तो उसे बंद करें तो ये आपका टैब आपके पास ही हो। तो वो हम कैसे करते हैं, वो इसकी एक प्रॉपर्टी है, जस्ट क्लिक इट, टारगेट प्रॉपर्टी, जस्ट हियर। इसकी टारगेट प्रॉपर्टी, टारगेट का मतलब क्या होता है, व्हेन यू क्लिक इट तो ये अपने ही पेज पे खुले या किसी और पेज पे खुले। तो टारगेट में क्लिक करके व्हेन यू विल क्लिक द ब्लैंक दिस वन, व्हेन यू क्लिक द ब्लैंक वन, आप इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये अपने ही टैब में, अपने ही विंडोज नहीं, लेकिन ये एक न्यू विंडोज, इट विल जनरेट अ न्यू विंडोज अकॉर्डिंग टू योर पाथ। जस्ट हैव एंड रन दिस। ओके, आप क्लिक, ओके जस्ट ये एक अलग टैब में खुल गया है। आपका जो पेज है वहीं पे है। तो इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी, CSS क्लास, बैक कलर, बॉर्डर कलर, टूल टेप, आई ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी टाइम्स, इस हाइड विद, इस ID, नेविगेशन URL, ओ एक्सेस की। और हमने इस पे एक गौर कीजिएगा, ये सिर्फ इस कंट्रोल पे नहीं है, मैंने आपको बताया था जो भी सारे यहाँ से कंट्रोल्स हैं VC के, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें सोर्स में भी। अब यहाँ पे देखिए हमने जो भी इस पे प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं वो सारी यहाँ पे तो द कोडिंग सेट हैं। ये आपकी इमेज है, इमेज URL है, ये नेविगेशन URL है। अब ये ब्लैंक टारगेट हमने किया था सेट ब्लैंक, ओके। इसकी ID यहाँ पर लिंक 1 है। आप यहाँ पे देखें, जिसको इसको थोड़ा सा गौर करें, द इमेज URL, image URL, the tilt symbol, this one symbol, just notice this symbol, tilt symbol, what does it mean। अब इसका मतलब क्या होता है, एक ASP में इस सिंबल का मतलब ये होता है कि जब ये जो ये आप पाथ दे रहे हैं ये बाहर का किसी का पाथ नहीं है, आपके कंप्यूटर का पाथ नहीं है, लेकिन टिल्ट सिंबल इन
इंडिकेट करता है कि ये आपके प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी है। अब रूट डायरेक्ट क्या होती है? ये जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है ये आपकी रूट डायरेक्टरी है। आपके प्रोजेक्ट की ये रूट डायरेक्टरी मीन्स के इस इमेज का जो पाथ है वो आपके प्रोजेक्ट में ये टिल्ट आप रूट डायरेक्टरी स्लैश इसके अंदर जाने के बाद कहाँ पे जाए? इसके अंदर डायरेक्टरी के जाने के बाद फोटोज़ में जाए। देखें फोटोज़ में अंदर है क्या है? इमेजेस डॉट पी एन जी। इमेजेस डॉट पी एन जी एक आपकी एक पिक्चर है जो ये इसकी पूरा पाथ हम इसको सेट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो यू अंडरस्टूड and share these videos with your class fellows if they want to learn the ASP.NET. So Allah Hafiz, have a nice day. Thank you.